हालिया के नवाही इलाके कोट फतेहसाब में आतिशबाजी के गोदाम में धमाका, 6 अफराद जम भग 7 जख्मी। धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। जम भग अफराद में 4 ख्वातीन और 1 बच्ची शामिल। जम भग अफराद 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 6 परवाजें ताखीर का शिकार। सियालकोट एयरपोर्ट पर भी धुंध के डेरे परवाजें मनसूख। खद्दे निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतालिक मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर धुंध के बायस दाखिला ममनू। कौमी शाहराह पर हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। लिस्बेला, खुजदार और कल्लात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, मरी गलियात और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में खौफनाक आतिश ज़दी, हलाकतों की तादाद 11 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। आग ने 10,000 इमलाक जलाकर राख कर दी। आग ने 36,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को लपेट में ले ली। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारे बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इंखला की हिदायत जारी। आग के बायस 1,80,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। आग से कई मशहूर शख्सियात और अदाकारों के घर जलकर खाक बन गए। शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियाँ मुअत्तल। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर शरीक। लॉस एंजल्स में लगी आग बुझाने के लिए कैदी भी तरफ। लॉस एंजल्स में आग से मुतासरा इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज। मुतासरा इलाकों में लूट मार के वाक़यात के बाद कर्फ्यू का फैसला किया गया। लॉस एंजल्स में तूफ़ानी हवाओं की पेशगोई। आग मज़ीद फैलने का खदशा। लॉस एंजल्स जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। आग से हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन। PIA का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और अमले का शानदार इस्तकबाल। परवाज़ PK 749 में 317 मुसाफिर पेरिस पहुंचे। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की पेरिस के लिए परवाज़ों की बहाली पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप पे परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA अब पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फ़िज़ाओं में सबसे लाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फ़िज़ाएँ हमारी बेवकूफ़ी और नाअहली की वजह से बंद कर दी गई थीं। साबिक़ वज़ीर हवाबाजी ये एक बयान में तबाही मचा दी। फ्रांस की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाज़ें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद अब हम अमेरिका के लिए भी परवाज़ें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सफारतखाने के अमले के हमरा फीता काटा। मैशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर-ए-आज़म की तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की और किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। दिसंबर 2024 में तरसलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 की तरसलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। तरसलात ज़र की सबसे ज़्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। स्टेट बैंक ने तरसलात ज़र के आदाद व शुमार जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की अदालतों में रुके महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल के अमूर पर जायज़ा इजलास। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। FBR इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। कराची में फैसले
असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया, जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर खा कमी आई। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, टैक्स दहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे, गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ ना डालें, वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप कैद और जुर्माने से बच गए मुजरिम करार, नौमुंतखब अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश्मनी केस का फैसला आ गया। जज ने ट्रंप को मुकदमे से गैर मशरूत तौर पर इल्ज़ामात से बरी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप हश्मनी केस में मुजरिम है, जेल में कैद या जुर्माना नहीं कर रहे। अदालत ने जुर्म डोनाल्ड ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अदाकारा को पैसे दिए लेकिन रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया। फैसला न्यूयॉर्क की अदालत के जज जॉन मिर्चन ने सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सज़ा को काबिल नफरत करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मेरे खिलाफ केस में कोई सबूत और हकाइक नहीं मिले। गैर मशरूत बरी करने का मतलब केस कभी था ही नहीं। मुझे केस में और ये केस मुकम्मल तौर पर खारिज होना चाहिए। मेरे खिलाफ केस पर कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए। निज़ाम अदल पर अमरीकियों का एतमाद बहाल करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। शेर अफजल मरवत साहब जो है इस किस्म की तमाम जो फ्यूड्स होते हैं उसमें एक फरीक के तौर के ऊपर शरीक होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है वो डेजिग्नेट हैं, लेकिन वो डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं। वो पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया हुआ है जो कि पार्टी पॉलिसी के ऊपर बयान दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब उसमें से एक शख्स नहीं है। बाल हुकूमत के कोर्ट में है, चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। 4 रोज़ में मुज़ाकराती कमेटी की एक मुलाकात नहीं करा सके। 190 मिलियन पाउंड का फैसला, जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तरसलात ज़र की मुहिम का फरवरी में असर आएगा। शेर अफजल मरवत हर झगड़े में फरीक होते हैं। पार्टी तर्जुमानों में शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है। सलमान अकरम राजा डिफेक्टर सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास इख्तियार है कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई करें। रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। हुकूमत दबाव में बानी PTO से मुज़ाकरात कर रही है। बाहर से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है। बानी रिहा हुए तो ये गुलामी होगी जो कबूल नहीं की जाएगी। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फ़ौज पर होता है। फ़ौजी अफसरान को बुनियादी हकूक़ और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनज़र रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सज़ाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए जेफ ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। वकील वजारत दिफा के दलाइल। समाअत के दौरान त्यारा साजिश केस का तज़किरा। जस्टिस मुसरत हिलाली और ख्वाजा हाजिज के दरमियान मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि एक आर्मी चीफ के त्यारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस नईम अख्तर अगवाद ने कहा कि आम तासुर है कि फ़ौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सज़ा देने की हद तक होता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पार्क मार्क इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशहूर हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्किया और पाकिस्तान के दीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। मुज़ाकरात जो है ना, अगर इन्होंने करने होते हैं ये खुद ही पूरी सुबह को 7 बजे जेल खोल देंगे और टीम यहाँ पे पहुँच जाए। अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने हो ये इंशाल्लाह आप देखना फजर के ऊपर ये जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। राधा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि रीमा खान PTI का कब्जा करने लगी है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। इमरान खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। हमारा हर फैसला अडयाला जेल से ही हो रहा है। बानी PTI जेल से पार्टी चला रहे हैं।
राना सनाउल्लाह फिक्र ना करें, अगर मुज़ाकरात करने हुए तो खुद ही सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल देंगे। बानी PTI पाकिस्तान के अवाम की सोच है, इनकी रिहाई तक डटे रहेंगे। हमारे कारकुनान से ज्यादती हो रही है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला, फ़लस्तीन, लेबनान और यमन में हमले, गजा में बमबारी से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 46,006 तक पहुँच गई। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की मौजूदा तादाद 40% ज़्यादा है। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 76,260 है। बरतानिया जरीदे की शहदा से मुतालिक खौफनाक रिपोर्ट जारी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान में भी बमबारी। तार शहर में इसराइली हमले में 5 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमले में मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई। इसराइली फ़ौज के यमन की 2 बंदरगाहों और पावर स्टेशन पर फ़ज़ाई हमले। अमरीकी और बरतानवी तैयारे ने सुबह इमरान में 12 फ़ज़ाई हमले किए। तर्जुमान होसी।